जय हिंद दोस्तों। और बीसीसीआई की मीटिंग में क्या लिए गए अहम फैसले और उस अहम फैसले के अंदर क्या विराट कोहली बनेंगे कप्तान ओडीआई के, क्या रोहित शर्मा लेंगे संन्यास, सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर बात करते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करते हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के कहते हैं मुकाबले के अंदर बहुत सारी गतिविधियां हुई और बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए। उस उतार चढ़ाव के बीच बीसीसीआई की मीटिंग हुई बॉम्बे के अंदर और रिव्यू लिया गया कि क्या घटना हुई और अचानक रोहित शर्मा को ड्रॉप क्यों किया गया या रोहित शर्मा खुद ड्रॉप हुए। तो अंदरूनी खबर पे पूरा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हार के बाद बीसीसीआई ने मीटिंग हुई बॉम्बे के अंदर और उस मीटिंग के अंदर क्या फैसले लिए गए और किस बात पे चर्चा हुई। सबसे पहले चर्चा हुई कि हार के ऊपर सवाल, कैसे टीम इंडिया हारी और रोहित की कप्तानी पर सवाल। तो बात हुई है रोहित की कप्तानी पर और खेल पर। तो उन्होंने खुद को ड्रॉप नहीं किया था बल्कि रोहित शर्मा बिल्कुल संन्यास, जो बीच में गौतम गंभीर रोहित शर्मा के बीच कहा सुनी हुई थी वो कहीं ना कहीं अंदरूनी सूत्रों से हवाले से खबर आई थी, वो कहीं ना कहीं सच थी और वो उसी मैच के बाद संन्यास लेने वाले थे। लेकिन उनको गाइड किया सीनियर खिलाड़ी और या मेंटर हो सकते हैं, जैसे अजीत अगरकर भी मतलब वहीं पर प्रेजेंट थे। तो कहीं ना कहीं काफ़ी कसमकस हुई और इस बात को फिर टाल मटोल कर दिया कि हमने खुद से ड्रॉप लिया रोहित शर्मा ने और हम आगे मतलब कि अपनी कुर्बानी कर दी। तो ये बहुत सी बातें अंदरूनी खबर हुई लेकिन मीडिया के सामने नहीं आई। तो ये कंफर्म है कि रोहित शर्मा 100% उनकी कप्तानी के ऊपर सवाल उठाए गए कि आप कप्तानी करना चाहोगे या आप कब तक आपका संन्यास है। तो इसके ऊपर बात हुई। तो सबसे पहले जब बात हुई इसके ऊपर तो उन्होंने ये बोला कि चैंपियन ट्रॉफी तक आप मुझे मौका दीजिए, चैंपियन ट्रॉफी तक आप मुझे कप्तान बनाइए, फिर उसके बाद जो इंग्लैंड की टेस्ट मैच सीरीज शुरू होगी फिर उसमें मैं कप्तान नहीं रहूँगा। और हो सकता है रोहित शर्मा इस चैंपियन ट्रॉफी के बाद बहुत बड़ा निर्णय ले सकते हैं। ये भी हो सकता है कि चैंपियन ट्रॉफी जीतने के बाद वो संन्यास की घोषणा कर दें। ये भी एक सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वो अपने आप को 2 महीने का समय ले रहे हैं कि अभी हमने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी हार चुके हैं, तो कम से कम जब संन्यास ही लिया जाए तो जीत के लिया जाए और जीत के जश्न के साथ ही इस क्रिकेट को अलविदा किया जाए। तो ये अंदरूनी खबर से आई है कि रोहित शर्मा निश्चय ही संन्यास लेंगे, लेकिन किंतु परंतु यही है कि अभी चैंपियन ट्रॉफी के बाद ही वो कोई ना कोई निर्णय लेंगे। तो ये कंफर्म है कि रोहित शर्मा कप्तान नहीं रहेंगे। अब बात करते हैं कि अब चैंपियन ट्रॉफी के बाद टेस्ट मैच में किसको कप्तानी सौंपी जाए। जसप्रीत बुमराह सबसे पहला नाम आता है, जसप्रीत बुमराह का। तो जसप्रीत बुमराह कहीं ना कहीं मतलब उनके खेल पे कोई सवाल खड़ा हो ही नहीं सकता और उसके बाद उनके कहते प्रदर्शन पे भी कोई सवाल नहीं है, लेकिन उनकी फिटनेस के ऊपर सवाल है कि अगर वो 5 मैच की सीरीज में अगर वो इंजर्ड होते हैं बीच में एक मैच के अंदर, तो पूरा का पूरा जो लय होती है कप्तानी की वो टूट जाती है और फिर उसके बाद बैकअप करना बड़ा मुश्किल होता है। तो कहीं ना कहीं वो बैकअप करना उनके लिए मुश्किल है, मतलब कि किसी भी दूसरे कप्तान के लिए, दूसरा अपसेटिंग कप्तान के लिए जो दूसरा कोई करेगा उनकी जगह। तो जसप्रीत बुमराह के लिए फिटनेस पे सवाल हो गए। फिर बाकी बात करते हैं नेक्स्ट दावेदारी शुभम गिल। तो शुभम गिल का भी जो परफॉर्मेंस है वो कहीं हद तक इतना बेहतरीन ओपनिंग और मिडिल ऑर्डर तक भी बैटिंग में इतना जोरदार नहीं था जो अभी आपने इंग्लैंड, जो न्यूजीलैंड और अपने ऑस्ट्रेलिया के सीरीज में देखा कि मतलब उनका जो बल्ला है वो नहीं चल रहा है। तो कहीं कहीं पहले आपने आपको कप्तानी के लिए प्रूफ करना पड़ेगा, उसके बाद हम मतलब कप्तानी की दावेदारी पेश कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं के राहुल, शुभम गिल, ये अभी जो हाल फिलहाल नाम इनके निकल के तो आ रहे हैं, लेकिन इनको कप्तान नहीं बनाया जाएगा टेस्ट क्रिकेट का, ये कंफर्म है। अब फिर कौन सा वो दावेदार है कि जिसको कप्तान बनाया जा सकता है, वो है विराट कोहली।
क्योंकि आपने सुना होगा, आपने जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही थी तो सूत्रों के हवाले से आपने देखा होगा तो विराट कोहली का नाम आया था गौतम गंभीर के साथ कि मैं तैयार हूं टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी करने के लिए। तो कहीं ना कहीं अब विराट कोहली एक बचे हुए हैं सीनियर खिलाड़ी, एक्सपीरियंस खिलाड़ी जो अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं और उनके अलावा अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। तो विराट कोहली ही कप्तानी करेंगे इंग्लैंड के खिलाफ, जो जून के अंदर जब सीरीज होगी इंग्लैंड के खिलाफ उसमें टेस्ट मैच में, और उसके बाद जब ओडीआई कितने भी मुकाबले होंगे जो नेक्स्ट में, तब शायद विराट कोहली ही खेलते नजर आएंगे। क्योंकि विराट कोहली का जो कैरियर है वो कहीं ना कहीं अभी वो हाल फिलहाल 2 साल तक तो रिटायरमेंट नहीं लेंगे। तो ये है कन्फर्म है कि विराट कोहली अब जो निर्णय होगा वो विराट कोहली के ही पक्ष में जाएगा। तो ये कंफर्म हो चुका है। अब कई खिलाड़ियों की भी छुट्टी हो सकती है वनडे और टेस्ट क्रिकेट में भी। टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं तो ऋषभ पंत का भी बल्ला कहीं ना कहीं नहीं चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भी काफ़ी जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में बल्लेबाज नहीं चले हैं उनके खेल के ऊपर, प्लेइंग 11 के ऊपर भी रिव्यू हुआ। फिर हम बात करें कि ऋषभ पंत हो गए, रविंद्र जडेजा हो गए, ये खिलाड़ी कुछ ऐसे चुनिंदा हैं जो बिल्कुल ही नहीं चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तलवार या गाज गिर सकती है टेस्ट क्रिकेट पर, और रविंद्र जडेजा पे भी निश्चित गिर सकता है और ऋषभ पंत पे भी, क्योंकि जिस प्रकार से ऋषभ पंत ने खेल दिखाया था उस प्रकार से कंफर्म है कि गाज गिरती हुई दिखाई दे रही है ऋषभ पंत पर भी। तो ये जो हैं खिलाड़ी वो कंफर्म है। फिर बात करते हैं कि जो विकेट कीपर के लिए जो ऑप्शन जो बचेगा वो सबसे जो बेहतरीन टेस्ट क्रिकेट में जो ऑप्शन है वो केएल राहुल और ध्रुव जुरैल के रूप में रहेगा। तो ये सारे मतलब कि सेलेक्टर ने सारी चीज़ों पे मतलब कि अपना पक्ष रखा, सेलेक्टर ने पूरी बात बताई, अपना मतलब कि आगे का भविष्य के पीछे का रिव्यू किया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। फिर उसके बाद गाज गिर सकती है किस पर, जो कोच गौतम गंभीर के साथ जो कोचिंग स्टाफ है उनके ऊपर भी गाज गिर सकती है। क्योंकि उनके कोचिंग स्टाफ में मतलब कहीं भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस कोचिंग स्टाफ नहीं था अय्यर करके जो ऑस्ट्रिया में खेला हो या ऑस्ट्रिया में एक्सपीरियंस खिलाड़ी हो। तो सपोर्टिंग कोचिंग स्टाफ के ऊपर, गौतम गंभीर के जो सपोर्टिंग कोचिंग स्टाफ है उनके ऊपर भी गाज गिर सकती है, कंफर्म है, ये तो गिरेगी गिरेगी। तो यानी कि अब जो दौर चल रहा है वो पूरा एक तरह से साफ सफाई अभियान शुरू हो चुका है और धीरे धीरे इस पर चर्चाएं शुरू हो रही हैं। क्योंकि अभी बीसीसीआई की मीटिंग में इंग्लैंड की ओडीआई और चैंपियन ट्रॉफी की ओडीआई की अभी बिल्कुल ही कंफर्म नहीं किया किसको लिया जाए किसको नहीं लिया जाए। क्योंकि इस पर भविष्य, ये टीम जो बनेगी वो भविष्य की टीम बनेगी और इसी के अनुसार ही टीम तैयार की जाएगी। यानी कि ये कंफर्म है कि जो ओडीआई टीम बनने जा रही है वो कहीं ना कहीं पुराने खिलाड़ियों पे गाज गिरती हुई दिखाई दे रही है और बिल्कुल ही एक साफ सुथरा अभियान चल रहा है बीसीसीआई की तरफ से। अब देखते हैं कि ये कब तक जो निर्णय है वो निकल के सामने आता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।